जय श्री माता श्री आदिशक्ति श्री माता दी श्री निर्मला देवी माँ की जय। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के सामने बैठकर उनका सामने दिया जलाते हैं, उनसे अपनी बातें करते हैं, उनसे अपनी हर समस्याओं को बताते हैं। माँ हमारी हर बातों को सुनती हैं, हर हमारी समस्या का दूर करती हैं। आदिशक्ति श्री निर्मला माता जो हैं आदिशक्ति हैं, परमात्मा हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। इन्होंने हर तरह से हमारी हर समस्याओं को दूर करने के तरीके बताए हैं, हमें समझाया है। हर बात को उन्होंने हमको समझाया है, कैसे हम अपनी परेशानियों को दूर करें, कैसे हम अपने घर की बाधाओं को दूर करें। हर तरीका उन्होंने हमको बताया है। श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने हमको बताया कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, बाएं नाड़ी, दाएं नाड़ी और मध्य नाड़ी। बायां हाथ हमारा बाएं नाड़ी, दायां हाथ हमारे दाएं नाड़ी और मध्य जो बीच का हिस्सा है वो हमारा सुषुम्ना नाड़ी है। इन्हीं तीनों नाड़ियों पे हमारे 7 चक्र हैं। जो हम ज़मीन में बैठते हैं, जो हिस्सा हमारा ज़मीन में लगता है वो हमारा मूलाधार चक्र है। पेट और जांघ का जोड़ हमारा स्वादिष्ठान चक्र, नाभि हमारा नाभि चक्र है, हृदय हमारा हृदय चक्र, गला हमारा विशुद्धि चक्र, आज्ञा माथा हमारा आज्ञा चक्र है और सहस्त्रार तालु भाग हमारा सहस्त्रार है। ये 7 चक्र हमारे तीनों नाड़ियों पर हैं और इन्हीं तीनों नाड़ियों के खराब होने से या चक्रों के खराब होने से ही हमारी सारी परेशानियाँ, सारी बाधाएं पैदा होती हैं। हमारे जो समस्याएं हैं वो भी इन्हीं नाड़ियों के और चक्रों के खराब होने से होती हैं। आज मैं आपको कपूर के प्रयोग के बारे में बताऊंगी। कपूर से हमको क्या फ़ायदा होते हैं। कपूर जो है, श्री माता जी ने बताया है कि कपूर बहुत ही पवित्र चीज़ है। कपूर को पूजा करने के समय हम जलाते हैं और हमारा वातावरण शुद्ध पवित्र हो जाता है, हमारा घर शुद्ध हो जाता है। इसके साथ कपूर को जलाने से हमारे घर की जो भी नकारात्मकता होती है वो भी दूर हो जाती है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो आप कपूर को रोज़ जलाएं और जलाकर अपने पूरे घर में घुमाएं। एक किसी दिए में या किसी में आप उसको ले लें और उसको जलाएं। थोड़े थोड़े कपूर के छोटे टुकड़े कर लें, एक प्लेट में रख लें और उस दिए को, उस जलते हुए कपूर को आप पूरे घर में अपने घुमाएं। वो अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व से कपूर और अग्नि तत्व से हमारे घर की जो भी नकारात्मकता होती है वो सब निकल जाती है। हमको रोज़ कपूर जलाना चाहिए। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो, अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप कपूर की 2 टिक्की कपड़े में लपेटकर जहाँ पर आप अपने रुपए या पैसे रखते हैं वहाँ पर आप उसको रखते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। कपूर को हमेशा शाम को दिन छिपने के समय एक ही समय पर जलाएं। फिर सुनिए, कपूर को रोज़ शाम को जब दिन छिपता है उस समय आप जलाएं और एक ही समय में जलाएं। कोई एक टाइम निश्चित कर लें, 6 बजे का, 7 बजे का। इस टाइप से आप जो है जब दिन छिप रहा हो तो जलाएं तो 5:30, 6, 6:30 तक, 7 तक जो है दिन छिपता है। वैसे धूप रहती है अभी तो 5, 5:30 तक धूप ही रहती है, लेकिन 6:30 और 7 का टाइम ले लें आप, 7:30 तक। ये एक ही समय पे आप कपूर को जलाएं तो भी हमारे घर की जो भी नकारात्मकता है, जो भी हमारी बाधाएं हैं वो सब दूर हो जाती हैं। कपूर को जलाने में कोई भी नुकसान नहीं होता है। अगर बहुत से लोग कहेंगे पता नहीं हम कपूर जलाएं कि ना जलाएं, बहुत सी मन में शंकाएं पैदा हो जाती हैं। इस प्रकार की कोई भी मन में शंका ना पैदा करें। और कपूर को जलाना बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है। कपूर कभी जो है वो हमारे घर में कोई भी बाधा को नहीं आने देता। अगर कपूर की महक आपके घर में है तो कोई भी बाधा आपके घर में नहीं आ सकती है। कपूर के साथ आप गूगल, लुगान भी जला सकते हैं, इसको पूरे घर में घुमाएं। कपूर के साथ साथ आपके घर में अगर ज़्यादा नेगेटिविटी है, ज़्यादा परेशानी है, ज़्यादा ही बाधाएं आ रही हैं, किसी भी प्रकार की बाधाएं हो सकती हैं। बाधाएं तो हर प्रकार की होती है। नेगेटिविटी हर तरह से परेशान करती है, या तो बीमारी के रूप में परेशान करेगी, या आर्थिक स्थिति हमारी ख़राब कर देगी, या फिर हमारा घर का वातावरण ख़राब हो जाएगा, हमारे मन मुटाव हो जाएंगे। इस प्रकार से नेगेटिविटी हर तरह से परेशान करती है। तो अगर ज़्यादा नेगेटिविटी आपको लग रही है कि हमारे घर में ज़्यादा नेगेटिविटी है
तो आप कपूर के साथ में गूगल ले लें, लुगान ले लें और थोड़ी सी अजवाइन भी आप उसमें डाल सकते हैं और पूरे घर में उसको आप वही थोड़ा थोड़ा कपूर के छोटे टुकड़े करके और उसको जलते हुए दिए से आप पूरे घर में उसको घुमाएं तो उसकी महक पूरे घर में फैलेगी और घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। जब भी आप पूजा करें तब आप 1 या 2 लौंग का जोड़ा और का कपूर जलाएं। आप वैसे जो आप कपूर जलाते हैं वैसे तो आप जलाएं ही जलाएं, लेकिन जिस टाइम आप पूजा करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, उस टाइम भी आप 2 लौंग के जोड़े को और कपूर को आप उस टाइम ज़रूर जलाएं। अपने पूजा के समय वहीं पर रख लें दिए में और उसको पूजा करने से पहले आप उसको जलाएं। तो उससे भी हमारे घर की शुद्धि होती है, हमारे घर का वातावरण अच्छा होता है, हमारी सारी समस्याएं दूर होती हैं, सारी नकारात्मकता हमारे घर की निकल जाती है, हमारे घर में सुख शांति आती है। और इसके साथ साथ हमें जब भी आप शाम को ध्यान करने बैठें तब आप 2 मिनट के लिए जल क्रिया अवश्य करें। जल क्रिया करने से क्या होता है कि जो हमने ये कपूर जलाया, लुगान जलाई, ये तो हमारे घर की नेगेटिविटी निकली, ठीक है। और हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, जो हम कहीं बाहर जाते हैं यानी कैसे कैसे लोगों से हम मिलते हैं तो उनकी जो नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है उसको हम कैसे दूर करेंगे। उसको दूर करने का माने एक ही सरल, बहुत ही सरल तरीका बताया है कि हमको जल क्रिया करनी चाहिए। शाम के टाइम आप जल क्रिया करें, जिस टाइम आप ध्यान करने बैठते हैं उससे पहले आप जल क्रिया करें। जल क्रिया करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि एक टब में या बाल्टी में पानी ले लें, एक जग में अलग से पानी ले लें और उसमें जो है आप 7 बार ऐसे उसके ऊपर हाथ को घुमाएं। जो जग में अलग पानी ले रखा है उसको भी आप 7 बार घुमाएं, फिर 3 बार आदिशक्ति निर्मला माता जी का नाम लेके घुमाएं। उसके बाद उसमें आप 2 चम्मच नमक डाल दें और नमक को पहले से वाइब्रेट कर लें, माँ के सामने रख दें कटोरी में और उसको जब अगर सुबह शाम को रखते हैं तो सुबह को डालें और सुबह रखते हैं तो शाम को उठा के उसको अलग डिब्बे में भर के रख दें, उसमें और नमक मिला लें तो वो नमक हमारा वाइब्रेट हो जाएगा माँ के द्वारा। फिर उस नमक को आप जो है 2 चम्मच आप उस टब में डालें, उसको अच्छी तरह से मिला लें। फिर उसमें आप समुद्र देवता का मंत्र लें, ओम तमें साक्षात समुद्र देवता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। इस प्रकार से आप समुद्र देवता का मंत्र लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, हे माँ, मैंने जो समुद्र रूपी जल बनाया है इसमें समुद्र देवता की शक्ति को जागृत कर दीजिए। तो क्योंकि वो नमकीन पानी हो जाता है, खारा पानी हो जाता है और समुद्र देवता की शक्ति उसके अंदर आ जाती है तो हमारे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो निकलती है। फिर हम क्या करेंगे, मंत्र लेके उसके बाद में हम सीधा पैर पानी में डालेंगे और फिर बायां पैर पानी में डाल के हम बैठेंगे। 2 मिनट बस केवल बैठना है आपको, इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है और कोई परेशानी भी नहीं होगी और अच्छा लगेगा। आजकल तो गर्मी है तो आप ताज़ा पानी लें, अच्छा पानी लें उसमें और उसमें आप बैठें। तो 2 मिनट आप माँ की बस फ़ोटो की तरफ देखें और उसके बाद में जब आपको लगे कि अब हमें उठना चाहिए तो आप जो जग में आपने सादा पानी लिया है थोड़ा सा टब से ऊपर पैर को उठाएं और उस पर पानी डाल दें। फिर बाएं पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाएं, उस पर पानी डाल दें, फिर उस कपड़े से पोंछ के आप अपने बैठ के अपना ध्यान करें। जितनी देर आपकी इच्छा हो, जितनी देर आपको अच्छा लगे उतनी देर आप बैठ के ध्यान कर सकते हैं। माँ ने इन बातों में कोई भी पाबंदी नहीं लगाई है। तो हम जब जल क्रिया करेंगे तो हमारे अंदर की भी नेगेटिविटी निकल जाती है, हमारी सारी परेशानियाँ, बीमारियाँ भी इस जल क्रिया के द्वारा ख़त्म हो जाती हैं। हमारे घर की शुद्धि हो गई कपूर जलाने से और हमारे अंदर की शुद्धि हो जाती है जल क्रिया करने से। तो हमारे सामने कोई भी बाधा, कोई भी परेशानी रुकती नहीं है। वैसे परेशानी आती हैं, दूर हो जाती हैं, क्योंकि भैया हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो हमको थोड़ी बहुत तो परेशानी हमारे सामने आएंगी, लेकिन वो रुकेंगी नहीं। जो परेशानियाँ रुक जाती हैं, हमें कष्ट देती हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा दुखदायी हो जाती है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत परेशानी आई, ख़त्म हो गई, बस ख़त्म हुआ। तो ये ऐसे इस प्रकार से होता है और हमारी सारी परेशानी दूर हो जाती हैं, हमारी सुख शांति आ जाती है, हमारे घर का कलेश ख़त्म हो जाता है, हमारे घर की बीमारी ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार से हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। हमको
ये क्रिया करनी चाहिए। एक बहन ने हमसे पूछा है कि हम पूजा के समय कौन सा तेल जलाएं। तेल के लिए माँ ने बताया है कि ये तो हमारा सहयोग है, सहज है। हम सहज से, सरलता से जो भी कार्य कर सकते हैं वो कार्य हमको करना चाहिए। माँ ने बताया कि हमको सरसों का तेल जला सकते हैं, तिल का तेल जला सकते हैं, घी का दीपक जला सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप मोमबत्ती जलाकर भी आप ध्यान कर सकते हैं। तो हमें इसमें माँ ने कोई पाबंदी नहीं करी है कि आप जो भी चाहें वो आप जला सकते हैं। केवल श्रद्धा और प्रेम आपके अंदर होनी चाहिए। और कोई भी दीपक जलाएं। आप मोमबत्ती अगर जलाते हैं तो मोमबत्ती आप जितनी देर ध्यान करते हैं उतनी देर आप मोमबत्ती जलाइए, फिर उसको बुझा दीजिए, फिर अपने उठ जाइए। फिर आप दोबारा जब ध्यान करने बैठे तब फिर उस मोमबत्ती को जला सकते हैं। तो मोमबत्ती तो भी जला सकते हैं। तो हमको केवल श्रद्धा और भक्ति के साथ में हमको माँ का ध्यान करना है। और आपने मुझसे पूछा, कमेंट्स करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इतना ध्यान से आप वीडियो देखती हैं। माँ के प्रति आपके इतनी श्रद्धा और प्यार है, प्रेम है, माँ के प्रति भक्ति है। तो इसके लिए मेरे दिल से आप जय श्री माता जी स्वीकार कीजिए। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देखा है वे लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो वीडियो मेरा लगातार देख रहे हैं वो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको कृपया सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि वीडियो हमारा आगे बढ़ सके। मैं आपको और जो माँ ने बताया है वो सब बातें मैं आपको बता सकूं, बस मेरी यही प्रार्थना है। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।